यह श्रृंखला स्वीकार पत्र की एक गतिविधि संकल्प पत्र के आधार पर की जा रही है। जैसा कि हम जानते हैं, स्वीकार पत्र की ओर से सभी सदस्यों से संकल्प पत्र के रूप में व्यक्तिगत परिचय एवं उनके द्वारा किए जा रहे विशेष कार्यों की जानकारी मंगवाई गई थी। यह लघुवार्ता उसी का परिणाम है, उसी के आधार पर की जा रही है। व्यक्ति विशेष के कार्य को जहां एक नई पहचान एवं सहयोग मिल सकेगा, वहीं महर्षि दयानंद के कार्यों को एक नई गति दी जा सकेगी। स्वीकार पत्र की आज की लघुवार्ता की कड़ी में आपका परिचय ब्रह्मचारी अरुण कुमार आर्यवीर जी से करवाया जा रहा है। ईसाई मत में जन्म लेने के बाद आर्य समाज से जुड़ना, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है। इसको हम जानेंगे। आर्य समाज में आने के बाद आर्य समाज का बहुत कार्य आर्यवीर जी ने किया है। वैदिक साहित्य का संपादन, प्रकाशन, कई तरह के भजन, संस्कृत के गीत, व्यायाम संगीत, उनको बनाना, लिखना, कंपोज करना, सत्यार्थ प्रकाश पर कार्य, दैनिक यज्ञों का प्रशिक्षण, सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार में संलग्न। एक व्यक्ति महर्षि का दीवाना, ऐसा लगता है मानो पूरा का पूरा चलता फिरता एक आर्य समाज हो। ऐसे ब्रह्मचारी जी से आज हम बातचीत करेंगे और उनकी आगामी योजनाओं के बारे में समझेंगे। अरुण आर्यवीर जी, नमस्ते। नमस्ते जी। स्वीकार पत्र की लघु वार्ता में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण जी, आपके कार्यों को देखकर आपसे सर्वप्रथम हम सब की यह जानने की इच्छा है, आपको आर्य समाज से जुड़ने की प्रेरणा कैसे मिली? मैं महर्षि दयानंद जी की विचारधारा से जुड़ने से पूर्व अन्य मतपंथ संप्रदायों में भी संलग्न रहा हूं। मेरा जन्म वस्तुतः ईसाई संप्रदाय में हुआ है। रोमन कैथोलिक परिवार में मैं पला बढ़ा। आरंभिक शिक्षा, जो विद्यालयीन शिक्षा होती है कॉलेज आदि की, वो उस तक मैं ईसाई संप्रदाय के ही उसमें था। इसके बाद कुछ अध्ययन के कारण द्वारा सन्यास की दीक्षा भी मैंने ली है। लेकिन वहां से लौटने के बाद मुंबई में आकर के एक आर्यवीर दल के शिविर के माध्यम से मैं आर्य समाज की विचारधारा से जुड़ा। तो शुरू से ही सत्य की खोज बहुत तीव्र थी, जो मैं ये मानता हूं कि पिछले जन्मों के वैराग्य के संस्कार इस जन्म में तीव्रता लिए हुए थे। तो युवावस्था में ही घर छोड़ने के बाद इस तरह से सत्य की खोज में निकलते निकलते आर्य समाज का सत्संग मुझे मिल गया आर्यवीर दल के शिविर के माध्यम से, जो मुंबई में पवई रामाश्रम नामक स्थान में सन 1988 में एक शिविर लगा था, जहां पर मैं रहता था, और वहीं से मेरा आर्य समाज से जुड़ाव हुआ और फिर मैं इस तरफ निकल पड़ा। अरुण जी, आपने बताया कि आर्यवीर दल के एक शिविर के माध्यम से आप आर्य समाज से जुड़े। आपका संकल्प पत्र जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि आप अभी भी आर्यवीर दल के शिविर एवं अन्य कई तरह के चारित्रिक और यज्ञ के शिविर लगाते हैं। इन शिविरों के लगाने के पीछे क्या भावना है? मैं आर्यवीर दल से जुड़ने के बाद कैप्टन देवरत्न आर्य जी, उस समय आर्यवीर दल मुंबई के प्रधान हुआ करते थे, ओम प्रकाश आर्य मंत्री हुआ करते थे। इन्होंने अपने सहयोग से मेरे 2-3 शिविर करवाए और उस शिविर में पहले ही अटेम्प्ट में 2-3 महीने के अंदर ही मैं उपव्यायाम शिक्षक बन करके मुंबई लौटा और मुंबई में मैंने आर्यवीर दल की शाखाएं लगाना प्रारंभ की, जिसमें घाटकोपर में मैं नियमित शाखा लगाता था। तो वहां के दिलीप भाई और अन्य जो आर्यवन के ट्रस्टी महानुभाव हैं, प्रभुभाई विलानी, दिलीप भाई विलानी, इन लोगों ने मुझे प्रेरणा दी कि आप पहले पढ़ाई करो, अध्ययन करोगे तो आर्य समाज का और अधिक अच्छे प्रभावशाली रूप से काम कर सकोगे। तो उन्होंने अपनी संस्तुति दे करके, जो रोजड़ में नया एक प्रकल्प खुला था स्वामी सत्यपति जी के द्वारा, दर्शन योग विद्यालय नाम से, उसमें पहली बैच अभी समाप्त हुई ही थी और मेरा आर्य समाज में प्रवेश हुआ। दूसरी बैच के लिए मुझे संस्तुति की गई वहां के न्यासियों द्वारा आर्यवन के। तो वहां से फिर मेरा गुरुकुलों से जुड़ना हुआ। फिर एक बार गुरुकुलों में जुड़ने के बाद वहां से अध्ययन आदि करने के बाद फिर तो प्रचार के लिए निकलना ही था। तो इस तरह से 2-3 प्रकार के प्रचार कार्य मैं अब तक करता आया हूं, सन 1988 से लेके अब तक। उसमें एक है यज्ञ प्रशिक्षण शिविर। आचार्य जनेश्वर जी दिवंगत हो गए, हमारे बीच में नहीं रहे, उनके द्वारा ये कार्य चलता था। सैकड़ों लोग एक ही पंडाल में बैठ करके यज्ञ प्रशिक्षण लिया करते थे। मात्र 6 सत्रों में
तो वो कार्यक्रम मैंने उनके साथ कई शिविरों में मैं गया हूं, तो उनसे वो सीखा जो आज उनके चले जाने के बाद मैं उस कार्यक्रम को करता हूं। एक दूसरा कार्य, जब से मैं जुड़ा हूं आर्यवीर दल से, तब से निरंतर शिविरों के माध्यम से युवकों का, किशोरों का और बच्चों का चरित्र निर्माण का कार्य जो शिविरों के माध्यम से चलता है आर्यवीर दल के द्वारा, वो भी मैं करता हूं। और तीसरा महत्वपूर्ण कार्य है जो मुझे रोजड़ में ही वानप्रस्थ साधक आश्रम में अवसर मिला। जब तक आचार्य जनेश्वर जी जीवित थे, उन्होंने मुझे ध्यान योग प्रशिक्षण कराने का अवसर प्राप्त कराया। जो वहां का जो अनुभव है, उससे मैं पूरे भारतवर्ष में कई राज्यों में, कई शहरों में, कई लोगों के घरों में व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी ऐसे शिविर लगा पाया हूं। तो ध्यान योग शिविर का, यज्ञ प्रशिक्षण शिविर का और किशोर चरित्र निर्माण शिविर का, इस तरह से 3 अलग अलग विभागों में मैं कार्य करता आया हूं और आगे भी करता रहूंगा। इन शिविरों के साथ साथ आप कुछ पुस्तकों का संपादन भी कर रहे हैं। एक पत्रिका सांतसा का संचालन भी आप कर रहे हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, मैं जब डॉक्टर त्रिलोकीनाथ क्षत्रिय जी से जुड़ा तो उनके साहित्य से बड़ा प्रभावित हुआ। वो एशिया के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्तित्व के रूप में मेरे सामने उभर के आए। एक ऐसे मनीषी जिन्होंने आधुनिक विज्ञान और प्राचीन वैदिक विज्ञान का समन्वय करते हुए प्रबंधन विधाओं पे बहुत अद्भुत काम किया है। तो उनके कार्य को प्रसिद्धि दिलाने के लिए मैंने सांतसा नामक, जो नाम उन्होंने ही बनाया है, सांस्कृतिक तकनीक सामाजिक, इस नाम से मैंने 13 वर्षों तक निशुल्क पत्रिका चलाई है। तो इस तरह से प्रकाशन का कार्य भी 100% निशुल्क होता है। प्रचार, पुस्तकें छपती हैं और वो प्रचारित होती हैं, कोई किसी का शुल्क नहीं लिया जाता। सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से भी आप खूब प्रचार कर रहे हैं, वहां पर भी आप पूरी तरह से सक्रिय हैं। उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? आने वाली पीढ़ी को हम कुछ अच्छा दे सकें, तो वो काम मैंने 25 साल पहले शुरू किया था। आपको जानकर के प्रसन्नता होगी कि अब वो लगभग 40 से भी अधिक घंटों का कार्यक्रम हो चुका है और ये भी कार्यक्रम निशुल्क वितरित होता आया है। ये जो गाने बने हैं वो देशभक्ति के हैं, आर्य समाज के हैं, आर्यवीर दल के हैं, महर्षि दयानंद जी से संदर्भित हैं, संस्कृत के श्लोक, गीतिकाएं हैं, भारत गौरव गान एक बहुत अच्छा काव्य बन गया है। तो उसका भी बहुत प्रचार हो रहा है और पूरे देश विदेश में ये सब निशुल्क ही वितरित हो रहा है। मैं अपेक्षा रखता हूं कि ये जो कार्य हुआ है वो ऑडियो के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से जन जन तक पहुंचे। अरुण जी, सांतसा के नाम से एक ऐप आपने हाल में ही लॉन्च किया है, उसमें आप अपलोड कर रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। तो इस ऐप के माध्यम से मैंने जितना कार्य किया है, जितना ये संगीतमय ऑडियो है, चाहे मेरे लेख हैं, चाहे पीडीएफ पुस्तकें हैं, चाहे ऋषि दयानंद की प्रदर्शनी है, चाहे सुविचार हैं, और ये दुनिया भर का जितना कार्य है वो सारा का सारा एक ऐप के माध्यम से आपको मिल जाता है। अरुण आर्यवीर जी, आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हैं या इस माध्यम से आपसे बहुत सारे नए लोग जुड़ रहे हैं, उन सभी लोगों से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? आपके जो नए प्रकल्प हैं उनके बारे में उनसे क्या सहयोग चाहते हैं आप? आगामी मेरी योजना है चारों वेदों का भाष्य, संस्कृत हिंदी दोनों, वो रिकॉर्ड करना। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, मैं जानता हूं कि हमारे आदरणीय वीरेंद्र जी अग्रवाल हैं जिन्होंने बड़ा भगीरथ पुरुषार्थ करके चारों वेदों का डिजिटाइजेशन करना प्रारंभ किया है और बहुत कुछ वो पूरा भी कर चुके हैं। तो अब ये जब अपलोड होगा कहीं भी विश्व में, कहीं भी किसी भी संस्था द्वारा अपलोड होगा, यदि मैं अपनी ओर से एक गिलहरी प्रयास जिसे कहते हैं ये छोटा सा कर दूं कि वो उसमें ऑडियो भी चली जाए, प्रत्येक मंत्र उसका भाष्य व्यक्ति सुन भी सके, और इस काम को करने की मेरी योजना है। दूसरा, जो स्टूडियो में हम जाकर के ससंगीत कार्य करते हैं उसमें मेरे 3 प्रकल्प हैं। एक प्रकल्प है स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र, इसके अलावा आगामी एक और प्रकल्प है श्री राम कथा और श्री कृष्ण कथा, ये भी संगीतमय है। स्टूडियो में ये 3 प्रोजेक्ट हैं मेरे, एक तो दयानंद काव्य प्रकाश और श्री कृष्ण कथा, श्री राम कथा और सत्यार्थ प्रकाश का कविता का जो बचा हुआ भाग है, 12वां, 13वां और 14वां समोल्लास, ये 3 बचे हैं। इन सारे कामों को मिला करके, ये भी व्यय साध्य हैं क्योंकि स्टूडियो बुक करना पड़ता है, स्टूडियो में जो है बजाने वाले
तो उनको म्यूजिशियंस को बुक करना पड़ता है, और भी कोरस आदि में भी गायकों को जोड़ना पड़ता है, उनको भी पेमेंट देनी पड़ती है। तो इन सारे कार्यों में अनुमानित व्यय 4 से 5 लाख रुपए आने की संभावना है, ये जो 3 प्रोजेक्ट हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि एक ध्वनि रोधी कक्ष और उसके लिए आवश्यक सामान के लिए 1 लाख रुपया लगभग हमको इसमें चाहिए होगा। तो ये इस तरह से कार्य मेरा होता आया है। मैं संकेत करता हूँ, लोगों ने मुझे खूब आशीर्वाद दिया है। मैं आर्य जगत का, आर्य संस्थाओं का ऋणी हूँ। मैं जब जब जो कार्य करना चाहा और लोगों ने मेरे को उत्स्फूर्त सहयोग दिया, सहयोग दिया और धनराशि भी दी, सहयोग भी दिया, मिलता भी आया और आगे भी मिलता रहेगा, और कार्य करते रहेंगे। ऋषि दयानंद के ऋण से उऋण होने का प्रयास करते रहेंगे। अरुण जी, ये तो बातें हुई जो आप अभी तक कर रहे हैं, कर चुके हैं। भविष्य में आपके पास क्या प्रकल्प हैं, वो सब हम जानना चाहते हैं। इसमें जैसा मुझे पहले भी सहयोग मिलता आया है, आगे भी मिलता रहेगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। तो मेरी ये अपेक्षा है कि मेरा तो कोई अपना वैसा कोई आय का स्रोत है नहीं। सामान्य रूप से मैं प्रचार में जाता हूँ, उसमें जो कुछ मिलता है वो मैं सारा इसी में लगा देता हूँ। तो आर्य जनता से या जो समर्थ हैं, मुझे जानते हैं या नहीं भी जानते, इन कामों से लाभान्वित होने वाले हैं भविष्य में, वो यदि आगे आए और इसमें थोड़ा सा सहयोग करें तो मेरे ये कार्य सुचारू रूप से होते रहेंगे। अरुण जी, ईश्वर आपके सारे प्रकल्पों को पूरा करे। स्वीकार पत्र की ओर से आपको बहुत शुभकामनाएं। स्वीकार पत्र में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साक्षात्कार श्रृंखला उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने आर्य समाज 1875 के कार्य को आगे बढ़ाने में अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है।